अगर मैं आपसे कहूँ कि 30 मिनट के अंदर मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जिसके बिना इंग्लिश बोलना इम्पॉसिबल है, तो क्या आप मानेंगे? मैं बात कर रही हूँ मॉडल वर्ब्स की। मॉडल वर्ब्स इंग्लिश का एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बिना इंग्लिश बोली ही नहीं जा सकती। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स का इंग्लिश में यूज़ क्या है, इनके बिना इंग्लिश क्यों नहीं बोली जा सकती, और कॉमनली यूज्ड मॉडल वर्ब्स कौन से हैं, इनको कैसे यूज़ करना है, ये सब हम सीखेंगे इस वीडियो में, जो कि 25 मिनट से 30 मिनट के अंदर आपको मॉडल वर्ब्स का कंप्लीट यूज़ सिखाएगा। तो अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, चाहे आप बिगनर लेवल पर हैं या फिर आप इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, या आपसे इंग्लिश अच्छी खासी बन भी जाती है, तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। तो चलिए सीधा सिस्टम पर चलते हैं और ये सारे मॉडल वर्ब्स का यूज़ सीखते हैं और ये भी जानेंगे कि मॉडल वर्ब्स आफ्टर ऑल होते क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं मॉडल वर्ब्स। बट इससे पहले कि मैं आपको सारे मॉडल्स डिटेल में समझाऊं, हम ये देख लेते हैं कि मॉडल वर्ब्स आफ्टर ऑल क्या होते हैं, इन्हें इंग्लिश में क्यों सीखना ज़रूरी है, क्यों मॉडल वर्ब्स के बिना इंग्लिश बोलना इम्पॉसिबल है। तो देखिए, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। जैसे आप किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही मॉडल वर्ब्स का भी यूज़ होता है। इनफैक्ट मॉडल वर्ब्स को यूज़ करना और भी सिंपल है। क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब्स का कोई फॉर्म नहीं होता, इसका कोई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं होता। ओके, एंड इनके बाद कभी एस या ईएस भी नहीं लगता। तो टेक्निकली मॉडल वर्ब्स को यूज़ करना और भी सिंपल है। इनका स्ट्रक्चर बहुत इजी है। जितना इजी मॉडल वर्ब्स को समझना है, जितना इजी इनका यूज़ है, उतना ही इम्पॉर्टेंट ये इंग्लिश का एक टॉपिक है। ओके, मॉडल वर्ब्स किसी भी वर्ब का मूड या मोड बताते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी सेंटेंस आप बोल रहे हो, उसका आशय क्या है, वो क्या सजेस्ट कर रहा है, उसमें आपका मूड क्या है, उनको बताने के लिए मॉडल वर्ब्स का यूज़ होता है। अलग अलग बातें हो सकती हैं। कभी आप परमिशन की बात करोगे, कभी आप एबिलिटी की बात करोगे, है ना, कि मैं ये इतना वज़न उठा सकता हूँ, या कभी पॉसिबिलिटी की बात की जाएगी, यानी संभावना कि आज बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है। यानी ये अलग अलग मूड्स हैं, अलग अलग तरीके हैं बात करने के। इनको बोलने के लिए अलग अलग मॉडल वर्ब्स का यूज़ किया जाएगा। जैसे अगर आपको सजेशन या एडवाइस लेनी या देनी है, तो वहाँ पर कोई सर्टेन तरह का मॉडल यूज़ होगा, या कभी प्रॉमिस की बात है या इंटेंशन बताया जा रहा है, वहाँ कोई अलग मॉडल यूज़ होगा। कभी आप रिक्वेस्ट की बात करोगे तो उसके लिए कोई और मॉडल वर्ब यूज़ होगा। नेसेसिटी, ज़रूरत की बात है, जैसे मुझे ये चाहिए या क्या तुम मेरी मदद करोगे, ज़रूरत की बात है, तो वहाँ भी कोई एक मॉडल वर्ब होगा जो यूज़ होगा। कंपल्शन, ऑब्लिगेशन, यानी किसी चीज़ की बाध्यता, अगर कोई बाध्यता है कि तुम्हें करना ही चाहिए या करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर कोई और मॉडल वर्ब यूज़ होगा। कहने का मतलब ये है कि ये अलग अलग तरीके की बातें बोलने के लिए हमें अलग अलग तरीके के मॉडल वर्ब्स यूज़ करने पड़ते हैं। अब इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो ज़रूर हमें कभी परमिशन लेनी देनी पड़ेगी, या रिक्वेस्ट, कभी विश या प्रेयर बोलना पड़ेगा। ये अलग अलग सेंटेंसेस हमें बनाने पड़ेंगे, तो इनके लिए हमें मॉडल वर्ब्स का यूज़ सीखना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि मॉडल वर्ब्स क्या हैं और इन्हें सीखना क्यों ज़रूरी है, राइट। अब देखो, मॉडल वर्ब्स बहुत तरह के होते हैं, बट कॉमनली यूज्ड मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं, यानी हम जिन्हें बोलचाल में बहुत यूज़ करते हैं। और इस वीडियो में जो मॉडल वर्ब्स हम कवर करने वाले हैं वो है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट और टू, हैव टू एंड हैज़ टू, हैड टू, यूज टू, नीड, डेयर, विल एंड शैल। ये सारे मॉडल वर्ब्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप एक्साइटेड हैं और आपको समझ में आ रहा है कि मॉडल वर्ब्स आपको क्यों पढ़ना चाहिए। ओके, आगे बढ़ें तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट मॉडल वर्ब से, जो कि है कैन। तो कैन का मतलब होता है सकना या सकता है, वो ये कर सकता है, वो एग्ज़ाम पास कर सकता है। यानी जब आप किसी की क्षमता की बात करते हो, योग्यता की बात करते हो, तो वहाँ पर कैन का यूज़ होता है। ओके, तो कैन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? पहले पावर, यानी जब आप शक्ति बताओ कि मैं ये कर सकता हूँ। फिजिकल कैपेसिटी, शारीरिक क्षमता की बात हो। योग्यता, एबिलिटी की बात हो। कैपेबिलिटी, अगेन योग्यता की बात हो। अगर आपको गुस्सा दिखाना हो कि वो ये कैसे कर सकता है,
अगर आपको इस तरीके का सेंटेंस बोलना हो तो वहाँ भी कैन का यूज़ होगा। परमिशन देने के लिए कि यू कैन गो, तुम जा सकते हो, तो वहाँ पर भी कैन का यूज़ होता है परमिशन देने लेने के लिए। पॉसिबिलिटी, अगर आप संभावना बता रहे हो कि वो अभी घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम, तो वहाँ भी कैन का यूज़ होता है। तो ये अलग अलग यूजेस है कैन के। आई होप आपको समझ में आ गया। अब कुछ एग्जाम्पल से हम कैन को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारी लिस्ट में, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं या कोई भी अपनी क्षमता बता रहा है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है, अपनी कैपेसिटी, एबिलिटी। नेक्स्ट सेंटेंस, यू कैन गो। यू कैन गो, आप जा सकते हैं, यहाँ पर परमिशन दी जा रही है। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू डू दिस। हाउ कैन यू डू दिस, ये आप कैसे कर सकते हैं, एंगर दिखाने के लिए यहाँ पर कैन का यूज़ हुआ है। और नेक्स्ट है, शी कैन बी रूड समटाइम्स। शी कैन बी रूड समटाइम्स, वो कभी कभी बहुत बदतमीज़ हो सकती है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कैन के थ्रू। तो कैन के ये अलग अलग यूजेस हैं। यहाँ पर मैंने एक एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं एग्जाम्पल्स को एक यानी ध्यान में रखकर आप और एग्जाम्पल्स क्रिएट करिए और प्रैक्टिस करिए। बाय द वे, मैंने कैन, कुड, मे, माइट ऐसे कुछ मॉडल्स के ऊपर डिटेल वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं वीडियोस तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अदरवाइज इससे भी आप समझ गए होंगे कि कैन का यूज़ है क्या। तो अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब, जो कि है कुड। तो कुड का मतलब होता है सका या सकता था। सका या सकता था। इसका यूज़ कैसे होता है? सबसे पहले इसका यूज़ है कैन के पास्ट के रूप में। देखो, मैंने आपको कैन का यूज़ क्या बताया, जब आप अपना पावर या कैपेसिटी, कैपेबिलिटी बताना चाहते हो कि मैं ये एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ, है ना, प्रेजेंट की बात। पर अगर इसी को आप पास्ट में बोलो कि मैं एग्ज़ाम पास कर सकता था, ये बात पास्ट की है, तो यहाँ पर आप कुड का यूज़ करेंगे। क्लियर? और नेक्स्ट है पास्ट एबिलिटी बताने के लिए, आपकी पहले की क्षमता, है ना। जब आप पास्ट की अपनी क्षमता बताते हो, जब मैं बच्चा था तो मैं 3-3 घंटे एक्सरसाइज कर सकता था, तो जब आप पुरानी पास्ट की अपनी योग्यता बताते हो तो वहाँ पर आप कुड का यूज़ करते हैं। और थर्ड है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जब आप विनम्र निवेदन करते हैं किसी से, यानी पोलाइटली किसी से कुछ मांगते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर आप कुड का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो एग्जाम्पल देख लो। पहला एग्जाम्पल, आई डिड ऑल दैट आई कुड। आई डिड ऑल, मैंने वो सब किया, दैट आई कुड, जो मैं कर सकता था। दैट आई कैन मैं बोलती तो जो मैं कर सकती हूँ यहाँ पर होता, बट ये पास्ट की बात है, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था, तो यहाँ पर कैन के पास्ट के रूप में कुड का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड क्लाइंब एनी ट्री। जब मैं छोटा था तो मैं किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था, तो यहाँ पर पास्ट एबिलिटी बताई गई है, पुरानी योग्यता। क्लियर? और नेक्स्ट, कुड यू हेल्प मी प्लीज़। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज़ किया गया है। अब आप और एग्जाम्पल्स बनाइए और कुड की प्रैक्टिस करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब, जो कि है मे। तो मे का यूज़ किया जाता है संभावना बताने के लिए, किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि ये हो सकता है ना। देखो और क्या क्या यूजेस है मे के। पहला यूज़ है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसा कुड का यूज़ होता है वैसे ही मे का भी यूज़ हो सकता है। जैसे अगर आप बोलना चाहो कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वहाँ पर आप मे का यूज़ करते हैं, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विनम्र निवेदन के लिए। सेकेंड है परमिशन लेने या देने के लिए, अगर आप किसी से पूछना चाहें कि क्या मैं जा सकता हूँ, तो वहाँ पर परमिशन लेने के लिए भी मे का यूज़ होता है और देने के लिए भी। एंड थर्ड यूज़ है इसका पॉसिबिलिटी या संभावना बताने के लिए, कि आज बारिश हो सकती है, तो आप वहाँ पर संभावना बता रहे हैं कि हो सकती है, तो वहाँ मे का यूज़ होगा। एंड नेक्स्ट यूज़ है विश या फिर डिज़ायर बताने के लिए, अपनी इच्छा या फिर आपकी चाह बताने के लिए भी आप मे का यूज़ करते हैं। जैसे भगवान करे आप सक्सेसफुल हो, तो वहाँ पर आप मे का यूज़ करेंगे। आई होप आपको मे के यूजेस समझ में आ गए हैं। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल है मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ, तो यहाँ पर परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर मैंने आगे लिखा है यस यू मे, हाँ आप जा सकते हैं, तो यहाँ पर परमिशन देने के लिए मे का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रिया मे कम टुडे, प्रिया आज आ सकती है, तो यहाँ पर मे का यूज़ किया गया है संभावना बताने के लिए कि ये पॉसिबिलिटी है कि प्रिया आज आएगी या आ सकती है। ओके, तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए, संभावना बताने के लिए यहाँ पर मे का यूज़ हुआ है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करे। तो यहाँ पर विश या डिज़ायर के लिए मे का यूज़ किया गया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। अब प्रैक्टिस आप भी को करनी है। इस वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल में सब कुछ नहीं बता सकती हूँ, बट इतना सफिशिएंट है सारे मॉडल्स के यूजेस समझने के लिए। अब आप कितना फोकस से समझ रहे हो ये आप पर डिपेंड करता है। एनीवे, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और सीखते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब जो कि है माइट। तो माइट का यूज़ किया जाता है कम संभावना बताने के लिए। मे का यूज़ किया जाता है संभावना बताने के लिए कि आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, यानी आज संभावना है कि बारिश हो सकती है। बट अगर आप बोल रहे हो इट माइट रेन टुडे, तो संभावना बहुत कम है, यानी कम पॉसिबिलिटी बताने के लिए, कम संभावना बताने के लिए माइट का यूज़ किया जाता है। और क्या यूजेस है माइट के? तो बहुत कम संभावना के लिए माइट का यूज़ होता है, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो हम मे का भी यूज़ करते हैं, कुड का भी यूज़ करते हैं, यस, उन दोनों का भी यूज़ किया जाता है और माइट का भी यूज़ किया जाता है। बट माइट का यूज़ आप तब करते हो जब आपको बहुत हेजिटेशन है किसी से मदद मांगने में, या बात आपकी पूरी होने की या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने की संभावना बहुत कम है। जैसे आप किसी से कुछ बहुत ज़्यादा ग्रैंड मांग रहे हो और आपको पता है कि वो नहीं देगा, तो आप हेजिटेशन में मांगते हो ना, तो वहाँ पर माइट का यूज़ किया जाता है। आई होप आई एम क्लियर। एग्जाम्पल से आपको और समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है, माइट आई बोरो योर कार। माइट आई बोरो योर कार, क्या मैं आपकी कार उधार ले सकता हूँ? तो यहाँ पर माइट का रिक्वेस्ट बहुत पोलाइटली मांगने के लिए किया गया है, यानी मुझे पता है कि कार आपके लिए बहुत प्रेशियस है, आप मुझे नहीं दोगे, बट स्टिल आई एम बोरोइंग फ्रॉम यू। तो वहाँ पर माइट का यूज़ किया गया है जहाँ संभावना हाँ होने की कम हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट माइट रेन टुडे। मैंने ये एग्जाम्पल ऑलरेडी बता दिया था आपको, इट माइट रेन टुडे, यानी आज बारिश हो सकती है। तो माइट का यूज़ किया गया, यानी बारिश होने की संभावना कम है। यहाँ पर अगर मैं मे बोलती तो मतलब अच्छे चांसेस हैं कि आज बारिश हो सकती है। दोनों में ही पॉसिबिलिटी बताई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब जो कि है शुड। तो शुड का यूज़ होता है करना चाहिए बोलने के लिए। करना चाहिए, जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें पढ़ाई और करनी चाहिए, किसी को अगर आप ड्यूटी बता रहे हो, किसी का कर्तव्य बता रहे हो कि आपको आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तब आप शुड का यूज़ करते हैं। अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर आप बात कर रहे हो कि तुम्हें अपनी बहन का ध्यान रखना चाहिए, तब भी आप शुड का यूज़ करोगे। प्रिजम्पशन, यानी कि पूर्वानुमान के लिए भी अभी वो घर पर होनी चाहिए, ऐसा आप अनुमान लगाते हो ना, तब भी शुड का यूज़ होता है। तो ये कुछ यूजेस हैं शुड के। और इसका सेकेंड यूज़ है शेल के पास्ट के रूप में। अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है तो आपको पता होगा शेल का यूज़ आप क्यों करते हो। आप ये फ्यूचर में की बात करने के लिए आप शेल का यूज़ करते हो। जैसे आप बोलते हो ना कि मैं मार्केट जाऊँगा, तो आप बोलते हो आई शेल गो टू द मार्केट, राइट। बट आप अगर पास्ट की बात करते हो, जैसे हमने बोला था कि हम मार्केट जाएंगे, हमने बोला था, वी सेड दैट वी शुड गो टू द मार्केट। अगर आप फ्यूचर की बात पास्ट में करते हो तब आप शुड का यूज़ करते हो। तो ये यूज़ तो खैर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं भी है, एक बार ये ज़्यादा यूज़ इम्पॉर्टेंट है, आपको और एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल, यू शुड वर्क हार्डर। यू शुड वर्क हार्डर, आपको और अधिक मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पर एडवाइस दी गई है और शुड का यूज़ हुआ है। सिंपल यूज़ है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू शुड स्पीक द ट्रुथ। यू शुड स्पीक द ट्रुथ, आपको सच बोलना चाहिए। ये ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी। तो यहाँ पर कर्तव्य की बात है, ड्यूटी की बात है, तो यहाँ पर शुड का यूज़ हुआ। नेक्स्ट है, ही शुड बी रीडिंग नाउ। ही शुड बी रीडिंग नाउ, उसे अब पढ़ना चाहिए, यानी ये एक गैसिंग है, यहाँ पर प्रिजम्पशन की बात की गई है, तो यहाँ पर शुड का यूज़ हुआ है। ओके, आगे बढ़ें, देखते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब जो कि है वुड। तो वुड के मल्टीपल यूजेस हैं। पहला इसका यूज़ है पास्ट फॉर्म ऑफ विल, यानी विल के पास्ट फॉर्म के रूप में। जैसे आपने शेल का यूज़ देखा ना, शुड यूज़ होता है शेल के पास्ट के रूप में, वैसे ही विल के पास्ट के रूप में वुड यूज़ होता है। जैसे अगर आप बोलो कि अमन ने बोला था कि वो जाएगा, है ना, अमन ने बोला था कि वो मार्केट जाएगा, तो ये पास्ट की बात है, तो आप बोलोगे अमन सेड दैट ही वुड गो टू द मार्केट। यानी जब आप फ्यूचर की बात पास्ट में करते हो तब आप यहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अगर आप किसी से बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब आप वुड का यूज़ करते हैं। वुड, कुड, मे, माइट, इन सभी का यूज़ होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। और नेक्स्ट है पास्ट हैबिट के लिए। पास्ट हैबिट यानी जब आप अगर ऐसा बोलना चाहो कि जब मैं छोटा था तो मैं डेली एक्सरसाइज करता था, तो ये पास्ट हैबिट है, राइट। तो
वहाँ पर आप वुड का यूज़ करेंगे। एंड फोर्थ है प्रोबेबिलिटी और प्रिजम्पशन बताने के लिए, यानी अगर आपको लग रहा है कि ये होने के चांसेस हैं तब आप, या प्रिजम्पशन है, कोई पूर्वानुमान है, तब आप वहाँ पर वुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है ही टोल्ड मी जय वुड गो देयर। ही टोल्ड मी जय वुड गो देयर, उसने मुझे कहा कि जय वहाँ जाएगा। तो यहाँ पर विल के पास्ट के रूप में वुड का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट है कि क्या आप कॉफ़ी लेना चाहेंगे, तो यहाँ पर वुड का यूज़ हुआ। नेक्स्ट है सुमन वुड बी इन द किचन। सुमन वुड बी इन द किचन, यहाँ पर देखो वुड का यूज़ हुआ है प्रोबेबिलिटी बताने के लिए या फिर प्रिजम्पशन के लिए। ओके, और नेक्स्ट है यहाँ पर आई वुड गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आई वुड गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यानी मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता था। तो यहाँ पर पास्ट हैबिट की बात है। ओके, तो आई होप आपको वुड समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब जो कि है मस्ट। तो मस्ट का यूज़ आप तब करते हैं जब आप किसी बात को एकदम फोर्सफुली कंपल्शन के साथ ऑर्डर देके या कमांड देके बोलते हैं। यानी मस्ट मतलब करना ही चाहिए, यू मस्ट डू दिस, आपको ये करना ही चाहिए। तो मस्ट के और कौन कौन से यूजेस होते हैं, तो पहला तो यूज़ मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर, कमांड, कंपल्शन या ड्यूटी बताने के लिए, है ना, ये यूज़ तो होता ही है। और इसका नेक्स्ट यूज़ होता है प्रबल संभावना, यानी एकदम स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बताने के लिए। मे आप संभावना बताते हो, माइट कम संभावना, मस्ट मतलब बहुत संभावना, एकदम स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है किसी चीज़ के होने की, तब आप वहाँ मस्ट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल है यू मस्ट हेल्प देम। यू मस्ट हेल्प देम, ये यहाँ पर ऑर्डर भी है, कमांड भी है, यानी एकदम ये आपकी ड्यूटी भी है, कंपलसरी है, आपको उनकी मदद करनी ही चाहिए, है ना, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। यू मस्ट हेल्प देम, इसको बहुत ज़ोर देके बोला गया यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू मस्ट बी जोकिंग। यू मस्ट बी जोकिंग, आप मजाक कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मजाक कर रहे होंगे एकदम, ये यानी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, बहुत प्रबल संभावना है कि आप मजाक ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने मस्ट का यूज़ किया। ओके, तो आई होप आपको मस्ट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब जो कि है ऑट टू। तो ऑट टू का मतलब होता है करना चाहिए। अब जैसे आपने शुड का यूज़ सीखा, एग्जैक्टली वैसे ही ऑट टू का यूज़ होता है, इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। देख लेते हैं कि ऑट टू एग्जैक्टली कहाँ यूज़ होता है। तो जब मॉरल ड्यूटी आपको किसी को बतानी हो या एडवाइस देनी हो, कोई नैतिक दायित्व यानी मॉरल ऑब्लिगेशन की अगर आप बात कर रहे हो, तो वहाँ पर ऑट टू यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं ये बोल रही हूँ कि आपको आपके माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी है ना, मॉरल ऑब्लिगेशन है, तो वहाँ पर ऑट टू का यूज़ होगा। तो यूज़ लगभग सेम है, जैसे शुड यूज़ होता है वैसे ही ऑट टू यूज़ होता है। एग्जाम्पल, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यानी हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी भी है, ये मैं आपको एडवाइस भी दे रही हूँ, है ना, तो यहाँ पर ऑट टू का यूज़ हुआ। नेक्स्ट, यू ऑट टू वर्क हार्डर। यू ऑट टू वर्क हार्डर, आपको और मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर ऑट टू की जगह पे शुड का यूज़ भी हो सकता था। तो आई होप आपको ऑट टू समझ में आ गया। तो नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हैव टू या फिर हैज़ टू। हैव टू या हैज़ टू का यूज़ होता है ये बोलने के लिए कि मुझे ये करना पड़ता है या मुझे ये करना है। आई हैव टू डू दिस, यानी मुझे ये करना है। आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको हैव और हैज़ का यूज़ पता है ना, कि हैज़ कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, हैव कहाँ यूज़ होता है, तो जहाँ हैव यूज़ होता है जिस सब्जेक्ट के साथ, वहाँ हैव टू यूज़ होगा, और जिन सब्जेक्ट के साथ हैज़ यूज़ होता है वहाँ हैज़ टू यूज़ होगा। एग्जाम्पल से आपको और समझ में आ जाएगा, बट पहले हम यूजेस देख लेते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, यानी किसी चीज़ की बाध्यता बताने के लिए कि मुझे ये करना ही पड़ता है, यानी मेरे लिए ऑब्लिगेशन है, मेरे लिए बाध्यता है कि मुझे ये करना पड़ता है, तो वहाँ पर मैं हैव टू का यूज़ करूँगी। बट अगर किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात हो रही है कि अमन को ये करना ही पड़ता है, तो वहाँ पर आप अमन हैज़ टू डू इट बोलोगे। अमन के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ यूज़ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। पहला एग्जाम्पल, आई हैव टू डू दिस, मैंने आपको बता दिया ये आई हैव टू डू दिस मुझे करना है या मुझे ये करना पड़ता है। दोनों तरीके के सेंटेंसेस बोलने के लिए उसकी इंग्लिश ऐसी ही बनेगी। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज़ टू कम। ही हैज़ टू कम, यहाँ पर ही के साथ हैज़ यूज़ होगा। है यूज़ सेम है, बट सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप हैज़ टू यूज़ करोगे या हैव टू यूज़ करोगे, उसे आना है या उसे आना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे हैव टू वेट फॉर मी।
दे हैव टू वेट फॉर मी, उन्हें मेरा इंतज़ार करना पड़ता है या उन्हें मेरा इंतज़ार करना है, ठीक है, दे हैव टू वेट फॉर मी। तो जब प्रेजेंट का ऑब्लिगेशन है यानी अभी की बाध्यता है तब आप हैव टू या हैज़ टू का यूज़ करते हैं। बट अगर कोई पास्ट का ऑब्लिगेशन था कि मुझे ये करना पड़ा या मुझे ये करना पड़ता था, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो तो यहाँ पर आप नेक्स्ट मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे जो कि है हैड टू। हैड टू यानी करना पड़ा या करना था, ओके। तो इसका यूज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, पर पास्ट का है ना, पास्ट का ऑब्लिगेशन बताने के लिए आप हैड टू का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल, ही हैड टू वेट देयर, ही हैड टू वेट देयर, उसे वहीं रुकना पड़ा। नेक्स्ट, आई हैड टू गो यस्टरडे, आई हैड टू गो यस्टरडे, मुझे कल जाना था। तो करना पड़ा या करना था, है ना, इस तरीके के सेंटेंसेस बोलने के लिए हैड टू का यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब जो कि है यूज टू। अब यूज टू का यूज़ बहुत सिंपल है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को बता चुकी हूँ। यूज टू का यूज़ आप पास्ट हैबिट के लिए करते हो कि मैं स्मोक किया करता था या मैं डेली वॉक पे जाता था। जब आप पास्ट हैबिट की बात करते हैं तब आप यूज टू का यूज़ करते हैं पुरानी आदतों की बात करने के लिए, ओके। सिंपल है इसका बहुत यूज़, देख लो। ही यूज टू प्ले क्रिकेट डेली, ही यूज टू प्ले क्रिकेट डेली, वो रोज़ क्रिकेट खेलता था। ही यूज टू स्मोक एट कॉलेज, ही यूज टू स्मोक एट कॉलेज, वो कॉलेज में धूम्रपान करता था। तो ये पुरानी आदत की बात है, कॉलेज में था तब धूम्रपान या स्मोक करता था। तो पास्ट हैबिट के लिए यूज टू का यूज़ होता है, बहुत सिंपल है यूज़ इसका। होप आई एम क्लियर। अभी तक आपको सारे मॉडल वर्ब्स का बेसिक यूज़ तो समझ में आ ही गया होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे आपकी हैबिट में आ जाएंगे, आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब जो कि है नीड। तो नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना। तो नीड मॉडल वर्ब एंड ऑर्डिनरी वर्ब दोनों के जैसे यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसे मर्जिनल वर्ब या फिर सेमी मॉडल भी कहा जाता है। वो सारे जैसे कैन, कुड, मे, माइट आप पढ़े ना, इनको सिर्फ मॉडल के जैसे यूज़ किया जा सकता है, इनको मेन वर्ब के जैसे यूज़ नहीं किया जा सकता। बट नीड को मेन वर्ब के जैसे भी यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये मर्जिनल वर्ब या फिर सेमी मॉडल कहलाता है। और इसे ज़्यादातर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ किया जाता है। जैसे आई नीड टू डू दिस, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो ये एक ऑर्डिनरी वर्ब के जैसे यूज़ हुआ। बट अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बोलना है कि मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे ज़रूरत नहीं है ना, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ऐसा बोलना चाहो तब आप इसे नीड नॉट के जैसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है, ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नेगेटिव वे में यूज़ हुआ, तो यहाँ पर मॉडल वर्ब के जैसे नीड का यूज़ हुआ है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ ही नीड्स टू गो देयर, वहाँ उसे जाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर नीड में एस लगेगा ना, राइट, नीड में यहाँ पर एस लगेगा। तो ये एक मेन वर्ब यानी ऑर्डिनरी वर्ब के जैसे यूज़ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नीड शी टॉक टू रश्मि, नीड शी टॉक टू रश्मि, क्या उसे रश्मि से बात करनी है। तो यहाँ पर नीड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ हुआ, तो ये एक मॉडल वर्ब के जैसे यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नीड वी गो देयर, क्या हमें वहाँ जाना चाहिए। नीड वी गो देयर, क्या हमें वहाँ जाना चाहिए, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नीड का यूज़ हुआ। बट अगर मैं ऐसे बोलती वी नीड टू गो देयर, तो ये एक नॉर्मल ऑर्डिनरी वर्ब के जैसे यूज़ होता। यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही आप नीड को यूज़ कर सकते हो ज़्यादातर। कभी भी नीड में अगर एस लगा है तो वो एक ऑर्डिनरी वर्ब कहलाएगा, मॉडल वर्ब नहीं। होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट है, ही नीड्स टू वर्क हार्ड, तो यहाँ पर देखो एस लगा है ना, तो इसीलिए ये एक मेन वर्ब के जैसे यानी ऑर्डिनरी वर्ब के जैसे यूज़ हुआ है। तो अगर आपको नीड समझ में आ गया तो आपको नेक्स्ट मॉडल वर्ब भी समझ में आ जाएगा जो कि है डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत होना। ये भी एक ऑर्डिनरी वर्ब और मॉडल वर्ब के जैसे दोनों के जैसे यूज़ होता है और इसे भी सेमी मॉडल कहा जाता है और इसे भी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कभी भी आप डेयर में एज अ मॉडल वर्ब एस या ईएस नहीं लगाएंगे, बट अगर इसमें आप एस या ईएस लगाते हैं तो ये एक मेन या ऑर्डिनरी वर्ब के जैसे यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, आई डेयर नॉट टेल हिम, आई डेयर नॉट, तो यहाँ पर नेगेटिव तरीके से यूज़ हुआ है, मेरी उसे बताने की हिम्मत नहीं है, तो यहाँ पर ये एक मॉडल वर्ब के जैसे यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है, डेयर ही डू दिस, डेयर ही डू दिस, क्या उसकी ये करने की हिम्मत है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डेयर एक मॉडल वर्ब के जैसे यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है, हु डेयर्स टू इंसल्ट अस,
हु डेयर्स टू इंसल्ट अस, हमारा अपमान करने की हिम्मत कौन करता है। तो यहाँ पर देखो एस, यहाँ पर एस लगा है ना, तो ये एक ऑर्डिनरी वर्ब के जैसे यूज़ हुआ है, ना कि मॉडल वर्ब के जैसे। तो यहाँ पर लिस्ट ओवर होती है हमारे मॉडल वर्ब्स की। आई होप ये लेसन आपको समझ में आ गया है। अब आप जितनी हो सकता है प्रैक्टिस करिए और इनको अपनी हैबिट में लाइए। सो इस वीडियो को फिलहाल मैं एंड करूंगी। आई होप आपको समझ में आ गया कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, इनको इंग्लिश में हम कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। याद रखिएगा, इस वीडियो में मैंने आपको सारे मॉडल वर्ब्स के ओवरव्यू के तौर पर समझाए हैं, एक एक एग्जाम्पल्स। तो उनको आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका स्पोकन होगा, उतनी अच्छी आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी। तो मेरे बताए हुए एग्जाम्पल्स के ऊपर आप और एग्जाम्पल्स डेवलप करिए और अपनी प्रैक्टिस करिए। ओके, ये वीडियो में मैंने ओवरव्यू दिया है सारे मॉडल्स का, जबकि कुछ मॉडल्स के ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस बना चुकी हूँ। कैन, कुड, मे, माइट और भी कुछ मॉडल्स हैं जिनके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि इतना काफ़ी नहीं है मॉडल्स को पढ़ना। हर एक टॉपिक एक डिटेल्ड टॉपिक है, राइट। हर एक मॉडल को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप वो मॉडल्स अच्छे से सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और जिनके ऊपर मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए हैं उनको मैं आगे कवर जरूर करूंगी। तो वेट करिए उन वीडियोस का। फिलहाल इस वीडियो से प्रैक्टिस करिए। ये वीडियो काफी यूजफुल है बहुत सारे लोगों के लिए, बिगिनर लेवल पर भी और इंटरमीडिएट लेवल पर भी। ओके, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने के अलावा शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है काफी लोगों की मदद हो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो वीडियो को शेयर करिएगा और इस वीडियो के बारे में आपकी ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी मुझसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।